कक्षा 9 विषय हिंदी, कक्षा 9 यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए ये वीडियो भेज रहा हूँ। और ये वीडियो बच्चों ध्यान रखो कैसे है ये अनिवार्य संस्कृत के पाठ 5 सुभाषतानी नामक पाठ से है ये सुंदर युक्तियाँ। ये कैसे हैं? अनिवार्य संस्कृत के जो पाठ 5 है, 5वें पाठ में सुभाषतानी नामक पाठ दिया गया है, तो उसमें ये सुंदर युक्तियाँ हैं। तो जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने इसे। कह रहे हैं इसमें देखिए, वर में को गुणी पुत्रो नाचा मूर्खे सतेरपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नाचा तारा गाणिरपि मनीषा सन्ति नाते हितैषणा सन्ति नाते मनीषा सुहृद विद्वानपि दुर्लभो नृणां यथोस्तं स्वाधितं च दुर्लभम् चक्षुषा मनसा वाचा कर्णा च चतुर्विद्यं प्रसादति या लोकं तम लोको नु प्रसीदति। तो ये दिया गया है, देखिए। तो इसे गौर से आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में आप लिख लें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषतानी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। सुभाषतानी नामक पाठ से क्या किया है? अवतरित किया गया है। इसमें गुणी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसकी जो अनुवाद है, अनुवाद आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है? संदर्भ बता दिया है, संदर्भ लिख लेना, संदर्भ, ठीक। इसके बाद आपको लिखना होगा अनुवाद, ठीक। तो अनुवाद लिखें, क्योंकि ये संस्कृत में दिया है। अब इसका हिंदी में मैं अनुवाद करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। वर में को गुणी पुत्रो, वर कहते हैं लड़के के लिए। वर में को गुणी पुत्रो नाचा मूर्खे सतेरपि, माने जो गुणवान पुत्र है, ठीक है, गुणवान पुत्र है वो एक श्रेष्ठ है। वर में माने गुणी पुत्र कैसा है? एक श्रेष्ठ है। सतेरपि माने 100 मूर्ख पुत्रों से, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से क्या है? एक यदि गुणी पुत्र है तो 100 मूर्ख पुत्र हैं यदि किसी के, तो एक गुणी पुत्र क्या है? 100 से श्रेष्ठ है। आगे दिया जिस तरह एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नाचा तारे गणरति, एक चंद्रमा देखा होगा तुमने, रात्रि के समय में आकाश में जब उजाली रात हो तो चंद्रमा आपको दिखाई देता है। तो एक चंद्रमा क्या करता है? सारे अंधकार को क्या करता है? हर लेता है, दूर कर लेता है। एकश्चंद्रस्तमो हन्ति माने दूर कर लेता है, तम माने अंधकार को क्या करता है? चंद्रमा ने चंद्रमा, एकस माने एक, माने तम माने अंधकार को, हन्ति माने क्या करता है? यानी कि दूर कर देता है। नाचा तारा गणरति, और अनेक तारों का समूह भी मिलकर के उस अंधकार को दूर नहीं कर पाता। ऐसे दिया ये देखिए, मनीषा सन्ति नाते हितैषणा, मनीषा माने कहते हैं विद्वान के लिए। जो विद्वान होते हैं ये जरूरी नहीं है वो किसी का हित चाहने वाले हों, हितैषी हो। हितैषणा सन्ति नाते मनुष्य, और जो हित चाहने वाला है कोई, तुम्हारा बहुत हितैषी है, तुम्हारी सहायता करता है, मदद करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो विद्वान हो। ये जरूरी नहीं है कि वो क्या है? जो हित करने वाला है कि विद्वान हो। ऐसे ही इसी तरह कह रहे हैं, सुहृद विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्,
माने दोनों व्यक्ति मिलना, माने विद्वान भी हो और हित चाहने वाला भी हो, दोनों व्यक्ति मिलना उसी तरह से दुर्लभ बताए गए हैं जिस तरह से इधौस्तम स्वादितम च दुर्लभम, जिस तरह से स्वादिष्ट और लाभकारी, इधौस्तम माने औषधीय, स्वाद माने तुम कहो कि हमारा बुखार भी उतर जाए या कोई रोग है वो भी दूर हो जाए लेकिन दवाई कड़वी ना हो, तो कह रहे हैं यानी कि दवा जो है लाभ पहुंचाने वाली हो और मीठी भी हो, अच्छी हो, खाने में स्वादिष्ट हो, तो ऐसा संभव नहीं है। माने जो औषधि है ऐसा संभव नहीं है कि वो तुम्हारे स्वाद की भी हो, अच्छी भी लगे खाने में और लाभ पहुंचाती हो। तो उसी तरह से जिस तरह से दवाई मिलना मुश्किल है, यानी कि स्वादिष्ट और लाभकारी औषधि मिलना दुर्लभ है, उसी तरह से विद्वान और हितैषी मिलना दुर्लभ बताए गए हैं। आगे ये दिया देखिए, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। चक्षक से कहते हैं नेत्रों के लिए, मनसा मन के लिए, वाचा वाणी के लिए, कर्मणा माने कर्म के लिए, च चतुर्विधम माने चारों तरह से। कैसे? नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म से। 1 2 3 4 माने चारों तरह से, च चतुर्विध्यम चारों तरह से जो व्यक्ति संसार को प्रसन्न करता है, प्रसन्नति या लोकम, चारों तरह से संसार को प्रसन्न करता है, खुश करता है, तम लोकु नु प्रसीदति, तो क्या है? तो संसार उसे प्रसन्न करता है, उसे खुश करता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो बच्चों जो ये चीज बताई गई है इसे आप अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से लिखते रहें, अच्छी राइटिंग में साफ साफ बढ़िया जरूर पढ़े, उसे आप देख लो, याद कर लो। जे नहीं है इसकी वीडियो पढ़ी और छोड़ दी, उसे लिखें बढ़िया तरह से और उसका जो अनुवाद बताया गया है उसको याद करें, जिससे परीक्षा में यदि पूछा जाए तो आप उसका अच्छी तरह से, यानी कि जब याद है तो आप उसका उत्तर बढ़िया तरह से दे सकते हैं। इस तरह से आप लिखें बढ़िया तरह और इसे याद करें। तो ये अनिवार्य संस्कृत संबंधित पढ़ाया जा रहा है। इसे खाली संस्कृत भी कहते हैं, हिंदी संस्कृत कहते हैं, तो हिंदी संस्कृत कह सकते हो, अनिवार्य संस्कृत भी कह सकते हो, लेकिन हिंदी संस्कृत है ये, क्योंकि हिंदी में ये संस्कृत शामिल होती है। तो इस तरह से आप इसे लिख लें और याद कर लें।